Hello, friends. We are back again with a new chapter in Class 5, Unit 3 story Robinson Crusoe discovers a footprint. रॉबिन्सन क्रूसो जो है उन्होंने एक फुटप्रिंट यानी कि पैर की परछाई, पैर की छाप उनको मिलती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये पिक्चर जो देख रहे हैं वो है रॉबिन्सन क्रूसो। You can see the print of the footprint. इसको कहेंगे footprint. Let's see. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. समुद्र के द्वारा रॉबिन्सन क्रूसोस का जो शिप था, जहाज था, वो टूट गया था, नष्ट हो गया था। He had been alone for many years and longed for company. और काफ़ी समय से वो अकेले रहते थे और वो लॉन्ज का मतलब है कि किसी का इंतज़ार करना, किसका, कंपनी का, कोई साथ देने वाला साथी का उनको इंतज़ार था। One day he discovers a footprint on the sand. और सैंड का मतलब है रेत के ऊपर उन्होंने फुटप्रिंट यानी कि पैर की जो छाप है वो उनको मिला। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। लेकिन आइए देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। कहता है कि एक दिन जब मैं अपने बोट की ओर जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. और वो अचंभे में आ गया, सरप्राइज होना, चकित हो जाना कि उसने सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर फुटप्रिंट को देखा। I stood amazed. कहता है कि मैं अचंभित हो गया। I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. कहता है कि मैंने आसपास हर जगह देखा, लेकिन कोई ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Then I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. कहता है कि मैं हायर ऊपर देखा, नीचे देखा, मैं किनारे पे गया। कहाँ, कौन से किनारे पे गया? जो समुद्र का जो तट था वहाँ पे गया, लेकिन मुझे कोई न मिला। I could find no one, no other footprint but that one. कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट मिला और आगे कोई फुटप्रिंट नहीं था। I went to see again to see if there were any more footprints and to let it had been my imagination. वो कहता है कि शायद ये मेरी कल्पना तो नहीं है, इसलिए मुझे और एक बार जाकर देखने दे उस फुटप्रिंट को। बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन वो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो वहाँ पे फुटप्रिंट था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट। और पैर के नीचे का जो छाप है उसका ही था। टोज थे यानी कि आगे के जो हमारे अंगूठे हैं, पीछे की एड़ी जिसको हम हील कहते हैं, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, और पूरा पैर का जो नीचे का तलवा है वो था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पे कैसे आया, क्योंकि वो एक ही प्रिंट था। I stayed a long time thinking, but became more and more confused.
जितना मैं उसके बारे में बहुत सोचता रहा और जितना मैं सोचता रहा उतना ही मैं कंफ्यूज होता रहा। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। कहता है कि अंत में मैं अपने घर वापस आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। कहता है कि 2 और 3 स्टेप्स में लेता, उसके बाद में मैं पीछे देखता कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मिस्टेकन एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और कहता है कि मुझे दर एक झाड़ी और पेड़ ऐसा लगता था कि कोई इंसान है, कोई उसका पीछा कर रहा हो, ऐसा उसको लगता। When I came to my cave, which I call my castle, वो कहता है कि मैं मेरे केव यानी गुफा के पास आया, वो जो उसका घर था जिसको वो कैस्टल यानी कि महल जैसा वो अपने आप घर को मानता था। I ran inside it, कहता है कि मैं दौड़ के उसके अंदर चला गया। As it was being chased, और कहता है कि जैसे उसको उसका कोई पीछा कर रहा हो, उस ऐसा उसको लगता था। I do not remember whether I used to ladder or went in by the hole in, और कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं सीढ़ियों को चढ़कर गया या तो फिर डायरेक्ट होल के अंदर से वो घर में घुस गया। इतना जल्दी वो भागकर वो अपने केव में यानी कि घर में पहुंच गया। द रॉक विच द कॉल द डोर, डोर के अंदर से गया वो भी उसको पता नहीं है। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, जितना प्राणी कोई दौड़ सकता है उससे भी ज़्यादा मैं जल्दी से तेज़ी से दौड़कर मैं घर में घुस गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात को उसको नींद नहीं आई। दैन द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। कहता है कि जितना वो उसके बारे में सोचता उतना ही वो ज़्यादा डर जाता, भयभीत हो जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out to sea, wandered out to the in a small boat। कहता है कि मैं जितना उसके बारे में सोचता भयभीत हो जाता और मुझे लगता है कि कोई मेनलैंड यानी कि कोई मुख्य जगह के कोई लोग जो प्राचीन लोग हैं, सेवेजेस यानी बहुत असभ्य लोग जिनके पास कोई बोलने की ना तो व्यवहार करने की कोई सभ्यता होती है, ऐसे लोग शायद यहाँ पे आ गए हो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। और कहता है कि मैं अच्छा है कि मैं उस समय में वहाँ पे नहीं था जब वो आए होंगे, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा तो। ऐसा सोच के वो वापस घबराने लगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। और कहता है कि अगर ऐसा उन्होंने मेरे बोट को देख लिया होगा तो उनको ये पता चल जाएगा उनको कि यहाँ पे कोई इस आइलैंड के ऊपर कोई रहता है और वो यहाँ पर मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे और फिर मुझे मार कर खा जाएंगे। सो इसलिए वो डरता था। And so I lay fearful for many days and prayed for protection। और कहता है कि ऐसे भयभीतता में, ऐसे डर के अंदर उसने कई दिन बिताए और वो प्रार्थना करने लगा अपनी सुरक्षा के लिए। Then in doing so I was much comforted and began going out to investigate। और फिर कहता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे फिर उसको अच्छा लगने लगा। कंफर्ट मतलब अच्छा लगने लगा। एंड बिगन गोइंग
आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर से वो बाहर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, ढूंढने के लिए, जांचने के लिए वो बाहर चला गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, वो कहता है कि जैसे अभी भी मैं आगे बढ़ रहा था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, और तभी भी बोले मैं बार बार, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार मैं पीछे देख रहा था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, लेकिन कहता है कि अभी भी मुझे बहुत डर था, बहुत ही भयभीत था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. कहता है कि मैं 2-3 दिन हो गया, और जब उसने किसी को भी नहीं देखा, तब वो कहता है कि मैं थोड़ा सा बोल्डर हो गया, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. कहता है कि एक बार फिर से मैं उस शोर यानी कि समुंदर के तट पे जाऊंगा और उस प्रिंट को मैं देखूंगा। I decided to measure it with my own foot mark. उसने तय किया कि मैं मेरा जो फुट है उससे मैं उस फुट मार्क को मैं नापूंगा। As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के नज़दीक पहुंचा, I realized that it could be not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. वो कहता है कि बहुत समय हो गया, और इस जगह पे तो मैं कभी आया नहीं हूँ, और इसलिए ये फुटप्रिंट मेरा नहीं हो सकता है। और सोचते सोचते आगे कहता है, सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुटप्रिंट alongside that footprint, it seems larger than my own. और मेरा जो फुटप्रिंट है उसने नाप के देखा तो उसके फुटप्रिंट से जो फुटप्रिंट था वो बहुत बड़ा था। इसलिए माई फियर रिटर्न, वो कहता है कि फिर से मैं डर गया। आई वेंट होम अगेन, फिर से मैं घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, कहता है वो ऐसा सोच के कि वहाँ पे और कोई है। सो देयर वाज समवन देयर, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, और कहता है कि ये आइलैंड एक किसी का घर है, रह कोई बस गया है या तो फिर किसी ने इसको कब्जा कर लिया है। सो दिस वाज द story adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Okay, let's see new words. Savages, wild people in primitive stage. इसका मतलब है कि ऐसे लोग, प्रिमिटिव का मतलब है कि प्राचीन लोग, बहुत पुराने लोग, और वाइल्ड यानी जंगली लोग, जिनके पास सभ्यता नहीं होती, ऐसे लोग। Mainland, large continuous extent of land, बहुत ही बड़ा ज़मीन, जिसको मुख्य भूमि जिसको हम कहें। वंडर यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाला, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट डेफिनिट रूट, कोई उनका निश्चित कोई जगह नहीं होती है, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, उसको बोलेंगे वंडर्ड। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, कि जिसके अंदर हिम्मत हो, आत्मविश्वास हो, उसको बोलेंगे बोल्डर। देन नेक्स्ट वन, इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड और ड्वेल इन, वो रहने की जगह या कब्ज़ा कर लिया हो। ऑक्यूपाइड का मतलब है कब्ज़ा कर लिया हो।